हेलो, नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले 15 महीनों से यूट्यूब चैनल्स पर सीमा हैदर के नाम की लाइव चलती हैं, वीडियोस डाली जाती हैं और उन लाइव स्ट्रीम में ज़बरदस्त गालम गलोच चलती है। और उन गालम गलोच के चलते ही अनिल कुमार के खिलाफ पहले एक FIR कराई जा चुकी है। तो इसी गालम गलोच को रोकते हुए, इसी सिलसिले को बंद करने के लिए जो हमारी धर्मगुरु आस्था माँ है, उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ FIR कराई है। बहुत लंबे समय से उन्हें गालम गलोच की जा रही थी, अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, चरित्र को लेकर गंदे गंदे सवाल किए जा रहे थे और जो अनस्टॉपेबल था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कई बार लोगों को समझाया भी, आस्था माँ ने वीडियो के माध्यम से समझाया, यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर समझाया, लोगों को फ़ोन करके समझाया, लेकिन लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो 8 जो लोग हैं, उनमें रानी नागर, सुनीता मेघवाल, अशोक कुमार चमकीला और दिनेश, अमन कुमार, शबनम और पारुल नाम की है एक महिला। ये 8 लोग हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 352, 351 का सबसेक्शन 4 और IT एक्ट की जो 67 सेक्शन के अंगेंस्ट उनके खिलाफ FIR कराई गई है। और ये मजबूरन उन्हें करवाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भद्र टिप्पणी उनके खिलाफ की जा रही थी, जो बिल्कुल असहनीय उनके लिए हो गई थी। वो सुन ही नहीं, मतलब कोई सुन ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। एक महिला जिसने भगवा धारण किया है, जिसने सनातन को इस तरह से देश में बचाने का प्रयास किया है, जहाँ जहाँ धर्म पर संकट आया है, जहाँ जहाँ बहन बेटियों पर संकट आया है, मतलब उन्होंने इतना डाउन टू अर्थ जाके काम किया है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, फिर भी उन्हें ये सब ट्रोलिंग सहन करनी पड़ रही थी। सबसे दुखद बात यह है कि ये लोग जो गालम गलोच कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, चरित्र को लेकर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह आस्था माँ पर लगा रहे हैं, ये सभी लोग भारत के ही वासी हैं। इनका इस तरह से करना दर्शित करता है कि इनकी मानसिकता किस तरह की होगी। और सबसे दुखद बात पता है क्या है इसमें? सबसे दुखद ये है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। किस तरह से वो एक महिला होकर एक साध्वी पर किस तरह की टिप्पणी करते हैं। ये प्रयास आस्था माँ इतने लंबे समय से, इतने महीनों से कर रही थी। लोगों को अपने लाइव में बुलाकर, पर्सनली उन्हें फ़ोन कॉल्स करके इतना समझा रही थी कि आप प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत कीजिए और मेरे चरित्र को लेकर, मेरे भगवे को लेकर इस तरह की आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए मेरे आस्था पर। लेकिन नहीं, उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। गंदगी इस तरह की फैलानी शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल कोई सहन ही नहीं कर सकता। ये इतना शर्मनाक कृत्य है कि भारत के ही लोग बैठकर, ये आस्था माँ के लिए शर्मनाक नहीं है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है कि कुछ लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बैठकर इस तरह की हरकतें करती हैं, किसी का कैरेक्टर एसिनेशन करती हैं बैठकर। पूरे दिन यही चलता है, पूरी रात चलता है। समझ में नहीं आता, ये लोग अपने फेक नेम्स रखते हैं, फेक आइडेंटिटी अपनी बताते हैं, चैनल पर अपना फेस हिडन रखते हैं और चैनल्स के नाम भी इस तरह के रखते हैं कि उस चैनल्स का उनकी आइडेंटिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। और प्रोवोक करते हैं कि हम लोग गालियाँ गलोच करें, एक दूसरे से भिड़ जाते हैं कि मैं इससे ज़्यादा गाली दूंगा, तुम मुझसे ज़्यादा गाली। फेक स्टोरीज बनाते हैं लोगों के लिए कि हमें इसका पता है, इसके पास्ट में क्या था, हमें इसका क्या पता। आस्था माँ ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं इनकी इस कृत्य की शिकार हैं। ये FIR होना इतना ज़्यादा ज़रूरी था जिससे कि इन्हें रोका जा सके। पिछली बार भी यही सब हुआ था। गंदे मैसेजेस महिलाओं को करते हैं, गालम गलोच करते हैं, गंदे गंदे मीम्स बनाते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका जो सनातन से जुड़ी हुई हैं, जिनका पूरा देश इतना सम्मान करता है और जो देश की बहन बेटियों के लिए हर समय सड़कों पर उतरती हैं, इतना सम्मान करती हैं, उनके लिए लड़ती हैं, और उनके लिए भी इन्होंने इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो बिल्कुल भी क्षमा के योग्य नहीं है।